भगवत प्राप्ति का मतलब काम विजयी होना। जीव ही हम इस पर शासन करना चाहते हैं। तो जैसे हम किसी दुश्मन के अंडर में है तो निश्चिंत है, और जब हम भागने की कोशिश करेंगे तब वो हमारे हाथ पैर तोड़ेगा, तब वो हमको बंदी बनाएगा। ऐसे ही जब हम सोचते हैं अब हम भगवत प्राप्ति करेंगे, अब ये गंदा विचार हमारे अंदर में इतना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब इसको रोकने के लिए ही ये सत्संग है, नाम जप है, भगवान से प्रार्थना है। रोना चाहिए एकांत में, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। हे नाथ आप ही हमें सामर्थ्य दो कि हमारे अंदर कोई विकार न रहे। तो वही करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वही भगवान माँ की तरह बचाते हुए प्यार करते हुए आगे बढ़ाते। अगर बच्चों को जानकारी बचाव पक्ष में दी जाए तो बहुत अच्छा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगर बच्चों को उत्साहित किया जाए इसके लिए तब तो बहुत मतलब नकारात्मक सोच आ जाएगी ना हमारे सामने। ये हमारी समाज की नई पीढ़ी है। अगर ये हमारे राष्ट्र की ये नई सेवा पद्धतियों की, इन्हीं में मेले बनेंगे, इन्हीं में फौजी बनेंगे, इन्हीं में पुलिस बनेंगे, इन्हीं में चोर बनेंगे, इन्हीं में दुष्ट बनेंगे, इन्हीं में साधु बनेंगे। ये जो नई पीढ़ी है ना, इन बच्चों का सर्वनाश हो जाएगा अगर ये बात देखेंगे तो इनको उत्साह बढ़ेगा ना। अच्छा, इनको परिणाम से मतलब नहीं, इनको थोड़ा सा सुख की अनुभूति, जैसे दाद है ना, नई दाद खुजलाओ तो अच्छा लगता है, बाद में उसका परिणाम वो खबरती है और जलन पैदा करती है। ऐसे जो हस्त क्रिया है, तो बच्चे इनको पता तो है नहीं कि मेरे जीवन की नाश की क्रिया है। महाराज जी, ऐसे मैंने पहले ना बहुत बुरे बुरे कर्म किए हैं। तो अभी अवस्था कितनी तेरी रे, इतने बुरे कर्म कैसे? सच्ची में मैंने लॉकडाउन में मतलब जो गंदी गंदी चीजें होती है ना वो सब कुछ किया है। जब से आपका संग मिला तब से मैंने वो चीज नहीं की है। अच्छा। और फिर भी जब दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वो मुंह से निकल जाता है और फिर बाद में पछतावा आता है। फिर बाद में राधा राधा नाम का मुझे ये दर्द होता है कि मैं उस टाइम क्यों नहीं याद कर पाया। बिल्कुल, वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो, पर इतनी, और यही तो मैं आश्चर्य होता है, इतनी अवस्था में बच्चों में गंदगी जो आ रही है बहुत गलत। जब मेरे पिछली कर्म हुआ, उनको एक सुख का साधन मिला। शास्त्रीय भाषा में दुर्वासना को मिटा करके सद्वासना को प्रकाशित करना, ये नाम का प्रभाव होता है। तो अब जैसे बच्चे हो तो ऐसा समझो बोर्ड पूरा हमने गंदी बात से लिख दिया, लेकिन जब उस पर उसको ऐसे करके क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको जब हम ऐसे पोंछ दिया तो खत्म हो गया ना। तो नाम को आप समझो गंदगी बातें जो अंदर की है वो सब मिटा देगा, तभी तो संत महात्मा बनते हैं। पर दृष्टि डाली कि अरे इतनी अवस्था, तो उसको जब डांट के पूछा तो उसने कहा मैं ऐसी क्रिया करता हूं। अब आप बोले वो बालक किस काम का रह जाएगा, वो किस काम, कैसे जज कह रहा है कि सही है, कैसे कैसे हस्त में तुम खोखला कर देता है, हड्डी तक की शक्ति निकाल देता है। और कमर दर्द होना, माथा दर्द होना, ज्यादा विचार करने की सामर्थ्य न रह जाना, स्मृति न रह जाना, आज पशुता बढ़ रही है। टीचर हम ही लोग को गलत साबित करते हैं। नहीं बच्चा, तुम ये बात मत मानना। थोड़े दिन की पढ़ाई की अच्छाई, उनकी जो बुराई उनके साथ लग गई, उनको नष्ट कर देगी। वो आगे चल करके बहुत ही हीन प्रकृति वाले बन जाएंगे, वो कोई न कोई व्यसन करने लगेंगे। अच्छा, अभी प्रेजेंट में हम आपको एक लड़का 12 वर्ष का है और उसको यही आदत गंदी बच्चों से हो गई, और वो कई बार, अब उसकी हालत ये है कि उठना बैठना सोना जागना सब उसका शिथिल है। इसका जो चरित्र चल रहा है, इसका अब कैसे धीरे धीरे घर की जो पवित्रताएं हैं, जिन बच्चों का पोषण करना चाहिए उनका पोषण शुरू हो चुका है। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि हमारे धर्म का शासन जा रहा है। जैसे क्रोध और लोभ है, ये इसी की उपज है काम की। कामः संजायते क्रोधा, और काम की पूर्ति में लोभ, और काम की पूर्ति में बाधा में क्रोध। लोभ और क्रोध इसी की उपज है काम की। सबसे बड़ा सुभट योद्धा काम ही है।
के लिए भी और प्रेमियों के लिए भी। ये ज्ञानियों को नित्य बैरी है, नित्य दुश्मन है, कभी ना घाने वाला, महापापी, महापापना, ये महान पाप कराने वाला, महासनो, चाहे जितना भोग लो कभी तृप्त नहीं होने वाला। तो जैसे ही हमारे हृदय में, वैसे सबके हृदय में काम है, लेकिन जैसे ही हम काम विजयी होने की सोचते हैं वैसे ही अपना विशेष रंग दिखाता है। नहीं, मोह कपट छल छिद्र न भावा, हमारी योग्यता नहीं इस मार्ग में चलने पे, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हम नहीं चल सकते, तो आप जिस मार्ग के पथिक बनना चाहते हो बनो, लेकिन सच्चाई से चलो, तो वहीं तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा मन वहीं जाता है जहां हमने सुख बुद्धि कर रखी है। अगर भगवान में सुख बुद्धि हो जाएगी तो हट नहीं सकता। सा वही मना कृष्ण पदार विंदयो, आपका मन प्रभु में लग जाएगा। पर आप भजन न करो, विषय सेवन करो तो बात अलग है। सब नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो, जिससे दूसरों का अहित और दुख होता है ऐसी ना बात करो, ना ऐसी चेष्टा करो। भगवान कृपा करेंगे, आप सदैव सुखी रहोगे। मन वहां वहां जाता है जहां जहां हमने अपनी प्रीता रख रखी है। हमारा मन मांस में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि कभी उस मदिरा में कभी नहीं जाएगा, नहीं जाए, क्योंकि उसकी मान्यता हमारे अंदर, उसके अंदर कोई भाव हमारा अंदर नहीं बैठा है। अगर हमारे अंदर जो जो विषयों ने भाव बैठा, हमारा मन वहीं जाता है। सच्ची बात समझो, बिना कनेक्शन के बिजली नहीं जाती। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़े। मुझे अपना दोस्त बोला था, मैं आपसे बोला था कि महाराज जी, तो आपने वो दोस्त कहा था, मैं यहाँ आया था। उसके बाद से गलत चित्र पहले देखता था, पर उसके बाद से लगभग खत्म हो गया। लगभग खत्म हो गया, बिल्कुल ब्रेक मार दो। ये नहीं, इसमें क्या बच्चा डूबा हुआ था। उसके बाद आपने जैसे ही नहीं, आज से और एक एक कदम आपकी कृपा, आज से बंद। अरे धर्म पूर्वक गृहस्थी में जाओ, ब्याह करो, ठीक से चलो, वो बात चलो ठीक है। ये क्या एकांत में ऐसी गंदी बातें देख देख कर आज नई समाज हमारी जो नए बच्चों की ना दुर्दशा हो गई, इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं नष्ट हो रहे हैं। उनको तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा, और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो, और उसी में देखकर विकारी होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। अरे